लोग आज पहला दिन है और महात्म्य को सुने तो पहला श्लोक हम लोग पहले गा लें आज। और मेरी विनती है सब लोग मेरे पीछे गाना। संतों ने माना है कि पहला श्लोक गा लो तो भागवत में आपका एडमिशन हो जाएगा, नाम लिख जाएगा। और जो पहला श्लोक नहीं गाएगा नो एडमिशन। और जब एडमिशन नहीं करा पाओगे तो फिर क्या कथा सुनोगे? है? तो पहले आज नाम लिखा लो कि हम आ गए हैं। तो पहला श्लोक मेरे साथ हम सब बोलेंगे और सब लोग गाना इसको। इसमें कृष्ण का परिचय है इस श्लोक में। जो इस कथा के नायक हैं, भागवत के जो हीरो हैं कृष्ण, उनका इंट्रोडक्शन है। अगर आपसे कोई पूछे कृष्ण कैसे हैं तुम्हारे, कोई विधर्मी कोई और धर्म वाला आदमी पूछे तुम्हारे कन्हैया कैसे हैं, और कोई टांट करे माखन चोरी करते थे तो ये करते थे वो करते थे, तो उसको डांट देना कि मूर्ख हो तुम, हमारे कृष्ण ऐसे हैं। पढ़ो इसको। हाँ, कृष्ण का पूरा परिचय इसमें है, इस श्लोक में। कृष्ण कौन है? माखन चोर चीर चोर नहीं। पढ़िए ध्यान देके श्लोक को, पूरा परिचय भगवान श्री कृष्ण का। पहले गाओ मेरे पीछे, है ना, पहले गाना पड़ेगा। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय। अगर नहीं गाओगे नो एडमिशन। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय। श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भगवान कृष्ण का फुल फिल इंट्रोडक्शन है, परिचय इसमें। भगवान कृष्ण कैसे हैं, भगवान कृष्ण क्या करते हैं, भगवान का रूप क्या है। देखो, किसी भी इंसान का पूर्ण परिचय पाने के लिए उसके बारे में 4 चीजों की जानकारी होनी चाहिए। उसका रूप क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसका स्वभाव क्या है, उसका नाम क्या है। 4 बातें जान जाओ तो आप किसी भी इंसान का फुल परिचय पा गए। मेरे बारे में जानना आपको 4 चीज जान लो। हमारा रूप क्या है, हमारा गुण क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, हमारा नाम क्या है, परिचय पूरा हो गया। रमेश भाई शुक्ला है, हाँ? फुल परिचय है ये, इंट्रोडक्शन। तो भगवान कृष्ण का फुल फिल इंट्रोडक्शन जो है ये इस श्लोक में मिलता है। सब लोग इसको ध्यान दे के समझो। सबसे पहले जान लो भगवान का रूप क्या है। अब वो सांवले हैं कि नीलाम्बुजश्यामल कोमलंगम, कि अलसी के फूल की तरह हैं, कि फलाने हैं, रूप कैसा उनका है। तो व्यास जी कहते हैं भगवान का रूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय, उनका रूप है सत्य, उनका रूप है चित, उनका रूप है आनंद। 3 शब्दों से बनता है सत चित आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का रूप है। अगर आप भगवान के भक्त हो तो सबसे पहला काम करो कि भगवान को पहले सत्य मानने का अभ्यास करो। जो भगवान को सत्य नहीं मान सका वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। सबसे पहला शब्द है भगवान इज ट्रूथ। भगवान सत्य है, भगवान सत्य है। ट्रूथ इज गॉड। सबसे पहले उसको सत्य मानने का अभ्यास करो। सत्य माने क्या होता है? सत्य माने खाली ट्रूथ नहीं होता है। सत्य माने होता है, ध्यान देके सुनिएगा, सत्य की परिभाषा गीता में लिखी हुई, ना भावो विद्यते सतः। भगवान कहते हैं गीता में जो अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय। संसार की प्रत्येक चीज परिवर्तनशील है। एवरीथिंग, एवरीथिंग। आपके दांत आज ऐसे हैं, कल खब्बड़ हो जाएंगे। खब्बड़, खब्बड़ समझते हैं? खब्बड़, हाँ। आज ये मोती के ऐसे, अनार के दानों के ऐसे दांत हैं, कल खब्बड़ होने वाले। आज ये काले काले बाल हैं, कल ये सब बंजर होने वाला है, कल बंजर होने वाला है। एक आदमी की कोई पार्टी थी, उसमें 4 आदमी आए, उसके मित्र चारों गंजे थे, बिल्कुल उजड़ा उजड़ा चमन। तो उस मित्र ने स्वागत किया चारों का, कहा भाई साहब आपके आने से हमारी महफिल में 4 चांद लग गए। चारों के चांद खुले हुए थे, आपके आने से हमारी महफिल में 4 चांद लग गए।
ये काले काले घने घने बाल, हैरान हूं मैं आपकी जुल्फों को देखकर। ये जुल्फें बहुत दिन नहीं बचने वाली हैं, बहुत दिन नहीं रहेंगे। ये सब परिवर्तनशील संसार, एवरीथिंग इज चेंजेबल। सत्य माने होता है जो अपरिवर्तनीय है, जो अपरिवर्तनीय, नॉन चेंजेबल। और सत्य माने जिसका कभी अभाव नहीं होता है। सत्य माने होता है जो त्रिकाल अबाधित है, जो भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी है और भविष्य काल में भी रहेगा। आप भूतकाल में नहीं थे, आप भविष्य काल में नहीं रहोगे, आप खाली वर्तमान काल में हो बस। लेकिन जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, जो त्रिकाल अबाधित है, जिसके ऊपर किसी काल का असर नहीं पड़ता है, जो अपरिवर्तनीय है, और जो सत्य माने जिसका कभी अभाव नहीं होता है, उसका नाम होता है सत्य। सबसे पहले तो भगवान को सत्य मानने का अभ्यास करो। अगर भगवान के भक्त हो तो हमारा भगवान सब जगह है, हमारा भगवान सब दिन है, और हमारा भगवान हमेशा हमारे साथ है। इस सत्य को स्वीकार करना होगा। इसी भगवान को प्रणाम किया गया भागवत में, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। जब भगवान गर्भ में आए थे ना ठाकुर जी, तो देवताओं ने भगवान की जो वंदना किया है, सत्यम 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 कह के 9 बार सत्यम सत्यम कह के उसको नमस्कार किया है। तो भगवान सत्य चित और आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय भगवान का रूप है, ठीक है। करते क्या है वो? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन, विश्व का संहार करते हैं। एक हमारे यहाँ शब्द है GOD, गॉड। कई बार आपने सुना होगा, कई संतों ने व्याख्या किया है, G फॉर जनरेटर, जो संसार को बनाता है, उत्पत्ति करता है। O फॉर ऑपरेटर, माने इसको चलाता है। और समय आने पर D फॉर डिस्ट्रॉयर, जिसको समाप्त भी कर देता है संसार को समय पूरा होने पर। और तीनों काम जिसकी क्षमता है तीनों काम करने की, उसका नाम होता है विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, जो विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार तीनों काम कर सकते हैं। आप इसमें से कुछ नहीं बना सकते हो। मकान बनाना दूसरी बात, मिट्टी बना पाओगे आप? जिसे मिट्टी ना होती तो फिर ये ईंटा कैसे बनता? पानी ना होता तो ईंटा कैसे बनता, है ना? सीमेंट और ये मसाला कहाँ घोरते आप? तो मोहरंग और सीमेंट भले उसको घोर लेते हो आप अपने हिसाब से, लेकिन पानी तो ईश्वर की रचना है। पानी बिना सीमेंट बनेगी? मिट्टी ना हो तो ईंटा बनेगा ये? नदियां ना हो तो मोहरंग कहाँ से लाओगे, बालू कहाँ से लाओगे, रेता कहाँ से लाओगे? तो इस संसार की उत्पत्ति, इस संसार की रचना, इस संसार का पालन और समय आने पे इसका डिस्ट्रॉयर, इसका संहार, और तीनों काम करने की क्षमता जिसकी है, उसका नाम है श्री कृष्णाय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। स्वभाव क्या उनका है? नेचर। तो व्यास जी कहते हैं तापत्रय विनाशाय, उनका नेचर है, उनका स्वभाव है ये कि उनकी शरण में जो आता है उसके तापत्रय विनाशाय, उसके तीनों तापों को ठाकुर जी नष्ट कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए भागवत में प्रवेश किया गया है। लेकिन एक बात और जान लो भाई बहन, बहुत ध्यान देकर सुनेगा। लिखा है श्री कृष्णाय, अकेले कृष्ण नहीं, स्त्रिया सहित कृष्णाय। श्री माने राधा रानी, श्री, तो श्री सहित कृष्णाय वयम नुमः, हम सब राधा जी के सहित कृष्ण को नमस्कार करें। अकेले कृष्ण का प्रणाम अधूरा प्रणाम, तो अकेला कन्हैया है अधूरा उसके बिना, है ना? राधा के बिना कन्हैया अधूरा है। एक संत बोल रहे थे सारे संसार का आधार है कृष्ण, लेकिन कृष्ण का जो आधार है वो है राधा रानी। सारे संसार को जो आनंद प्रदान करता है वो कृष्ण, लेकिन जो कृष्ण को आह्लादित करती है उसका नाम राधा रानी। तो राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, इसलिए अकेले कृष्ण नहीं, श्री कृष्णाय, श्रिया सहितम कृष्णाय, राधा रानी के सहित भगवान को नमस्कार किया है। तो राधा रानी भगवान की खाली प्रेमिका नहीं, उनकी शक्ति है वो। उनके बिना कन्हैया अधूरा जैसा है।